अगर सीता मिल गई तो राम भी मिल जाएंगे। मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। लेफ्टिनेंट राम, मद्रास रेजिमेंट, सर्विस ईयर 1965। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मानसी एस मोहिले। मैं एक एक्टर हूँ और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी। सुबह डब किया और फिर उसके बाद मैं मेरी कार को रिसीव करने गई, माय न्यू कार, एंड उसके बाद मैं फिर से डबिंग पे गई। तो बहुत हौश पौश था, भागदौड़ था, लेकिन उसी तरीके का वो कैरेक्टर है। एक्चुअली मैंने जो डब किया है वो किया है रश्मिका मंदाना के लिए। अलग अलग कैरेक्टर्स, जैसे कुछ पतली आवाज़ होती है, कुछ थिक आवाज़ होती है, जैसे वो चैनल में मैंने आवाज़ निकाली थी कि शिनचैन की, तो उसके साथ ये भी एक कैरेक्टर था कि नहीं मैं तो यहाँ ही जाऊँगी, मुझे तो बस यही चाहिए। अरे यार तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो यहाँ। बाकी सारी फिल्म हमने रीटेक्स किया, 1 टेक 2 टेक वो सब, लेकिन द क्लाइमैक्स सीन ही वाज लाइक शिट, ये इतना परफेक्ट आया टेक। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। 20 साल पहले उनके साथ काम कर चुके लेफ्टिनेंट राम के बारे में बात करनी है। ये लेटर सीता को देना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, jointfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आजकल गूगल पर एक ही बात छाई हुई है कि जो साउथ की फिल्में हैं वो कमाल कर रही हैं, धमाल कर रही हैं। वो एक तरह से इंडियन सिनेमा की तरफ जा रही हैं। मतलब ये है कि अब रीजनल सिनेमा नहीं रह गया, बल्कि अब हम इंडियन सिनेमा की तरह, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरह बिहेव कर रहे हैं। हम ग्लोबल सिनेमा की तरफ जा रहे हैं और ये एज ए फिल्म इंडस्ट्री पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जितने कलाकार आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उनको नया नया कंटेंट देखने को मिल रहा है। एक तो वो होता है कि पूरी तरह से नया बनता है और एक होता है जो डब होके आता है। उसमें जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं क्योंकि जो डायलॉग्स हैं उनको उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। और आजकल एक फिल्म है सीताराम, जो कि अपनी इंडस्ट्री में साउथ में तो हिट रही, लेकिन जब डब होने के बाद वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई, थिएटर्स में आई, तो वहाँ पर भी कमाल कर रही है। उसमें जो मेन लीड है रश्मिका मंदाना, उनकी जिन्होंने वॉइस दी है, जिस वॉइस की बहुत तारीफ हो रही है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, वो है मेरे साथ आर्टिस्ट मानसी सिंह। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। नमस्ते सर। मानसी, जब ना किसी की भी फिल्म रिलीज होती है तो कुछ कुछ होता है ना, उस आर्टिस्ट को कुछ कुछ होता है। तो आपको भी क्या कुछ कुछ हो रहा है? पहली बात तो अपनी आवाज़ इतने बड़े थिएटर में सुनने मिल रही है, तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिल रहा है और ड्राइव मिल रहा है कि ऐसे कैरेक्टर्स मैं करती रहूँ, ऐसे हीरोइक कैरेक्टर्स, हीरोइन के रोल्स और करूँ और चैलेंजिंग कैरेक्टर्स को आवाज़ें दूँ अपनी। सो एक लाइफ में एक मकसद को पुश मिल गया, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा इसको, कैरेक्टर को थोड़ा सा और ब्रीफ कीजिए। इस फिल्म में आप कौन सी आवाज़ में हैं? आप खुद बताएंगे तो बेहतर होगा डिटेल में ऑडियंस को। अभी एक फिल्म चल रही है थिएटर्स में, सीतारामम, जो कि तेलुगु फिल्म है और ये एक्चुअली अगस्त में ही रिलीज़ हो गई थी। तो पूरे साउथ में, केरला और कई जगह ये हिट रही, ब्लॉकबस्टर हुई। और फिर ये अभी रिसेंटली हिंदी में डब हुई और फिर मेरा ऑडिशन हुआ, आवाज़ सिलेक्ट हुआ। और आई थिंक जिस दिन मुझे डबिंग करनी थी उसी दिन मुझे मेरी न्यू कार रिसीव करने जाना था। ओहो। ऐसा कोइंसिडेंस हुआ। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से जाने नहीं देना था। सो ऐसा हुआ कि मैंने सुबह डब किया और फिर उसके बाद मैं मेरी कार को रिसीव करने गई, माय न्यू कार, एंड उसके बाद मैं फिर से डबिंग पे गई। तो बहुत हौश पौश था, भागदौड़ था, लेकिन उसी तरीके का वो कैरेक्टर है। एक्चुअली मैंने जो डब किया है वो किया है रश्मिका मंदाना के लिए। रश्मिका बहुत लोगों की फेवरेट है क्योंकि वो पुष्पा फिल्म की हीरोइन थी और उसकी आवाज़ आज मैंने डब की है। सो या नॉर्मली ये हुआ है जब से वॉइस इंडस्ट्री में इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स आने लगे हैं और उनको इम्पोर्टेंस भी मिल रहा है। तो अब ज़्यादातर ये होता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहते हैं यार कि जो मेन लीड है ना, उनको भी कोई जाना माना मेन लीड, कोई स्टार ही डब करे। ऐसा चलन आ गया मार्केटिंग में। और ऐसे में आपने कैसे बाजी मार ली? क्योंकि ये बाजी मारना भी आसान नहीं होता है। तो किस तरह से ये प्रोसेस हुआ, ऑडिशन हुआ, क्या क्या हुआ? एक्चुअली अल्पना जी है, उन्होंने मुझे बुलाया ऑडिशन के लिए। ऑलरेडी अल्पना जी के साथ मैंने एक साउथ फिल्म की है अभी। उसका मैं नाम रिवील नहीं कर सकती, वो रिलीज़ होगी कुछ समय में, वो भी डेफिनेटली हम उस बारे में भी बात करेंगे। सो क्योंकि मैंने उनके साथ एक फ़िल्म की थी, उन्होंने मुझे इस फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया और मैं ऑडिशन में पहुंची। और जब मैं पहुंची तो नीरज का भी एक्टर के साथ मेरा सीन था, मतलब उसमें डायलॉग्स थे और वो सब था। तो उस कैरेक्टर को एज यूजुअल जैसा हम करते हैं समझने की कोशिश की कि कितने मतलब कितना एटीट्यूड चाहिए उसमें, कितना स्ट्रेंथ चाहिए आवाज़ में, थ्रो कितनी चाहिए। तो
उस समझ को अडेप्ट करते हुए मैंने वो ऑडिशन दिया और समय लगाकर ऑडिशन दिया। पहले मेरा होता था ऐसा कि कभी कभी बहुत जल्दी हो रही है ऑडिशन देने में, तो मुझे लेट भी हो गया था एक्चुअली उस दिन, काफ़ी लेट मुझे कॉल आया ऑडिशन के लिए, बट आई डिडंट वांट टू गिव अप। सो बहुत ही दिल से ऑडिशन दिया, बस यही दिल से ऑडिशन दिया और दिल से रिजल्ट आ गया। तो अब जब पहली बार हम अपनी फिल्म को देखते हैं और लोग भी देखते हैं और उस काम को लोग अप्रिशिएट करते हैं, एज अ वॉइस आर्टिस्ट एक बहुत अलग उपलब्धि होती है, क्योंकि वॉइस आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा एक रिकग्निशन नहीं मिलता है, उसको उतनी पहचान नहीं मिलती है सामने से। इस रोल के बाद वो कितना बदल गया सिनेरियो आपके लिए? एक्चुअली रिसेंटली ही एक डबिंग के लिए मुझे कॉल आया, एक साउथ फिल्म के लिए। मतलब माय फादर ही इज आल्सो लेजेंडरी डबिंग आर्टिस्ट। यस, ये मैं बताना भूल गया कि शक्ति सिंह जी इनके फादर हैं और कमाल के डबिंग आर्टिस्ट। मैं ये कह सकता हूँ बहुत दावे के साथ कि डबिंग इंडस्ट्री को बहुत अपर लेवल पे ले जाने वाले जो हॉलीवुड की फिल्में हैं, साउथ की फिल्में जब शुरुआत में आपके पास पहुंची थी, उनको हिंदी भाषा में आप तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। वो शुरुआती दौर के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल बहुत टैलेंटेड है और ये बस मेरी शुरुआत है। उनके टैलेंट तक मैं कब पहुंच पाऊंगी वो देखेंगे, मतलब मैं कोशिश कर ही रही हूँ। इट्स वेरी चैलेंजिंग। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पापा एक डबिंग पे गए हुए थे, फिर उन्हें किसी ने पूछा कि ये सीतारामम में रश्मिका की आवाज़ किसने की है और कौन है ये, कहाँ से की है। तो पापा ने अपने वो ठहराव वाले आवाज़ में बोला कि है किसी ने आई थी वो स्टूडियो में आपके। फिर उन्होंने बताया कि ये मेरी बेटी की आवाज़ है और ये लीजिए नंबर और उन्हें बुला लीजिए ऑडिशन के लिए। और आई थिंक आज ही मैंने वो ऑडिशन दिया। तो इस तरह मतलब लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं और मतलब पूछताछ कर रहे हैं कि आवाज़ किसकी है, क्या है, क्योंकि कई बार उतना, जैसे कि आपने कहा, रिकग्निशन नहीं मिलता है। बट क्योंकि मैं थोड़ा सोशल मीडिया बफ हूँ, मैं मेरे काम को प्रमोट करने में बिल्कुल कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो इवन इफ आई एम अ वॉइस एक्टर, मैं उसको मतलब आई एम अ एक्टर ऑल्सो, तो एज अ एक्टर एंड वॉइस एक्टर आई कीप प्रमोटिंग कि ताकि लोगों को पता चले। तो आपके सोशल हैंडल भी बता दीजिए ताकि लोग चाहें तो उसको फॉलो भी कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर दूंगा। बिल्कुल। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज I am मानसी ऑफिशियल। आप सब मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे डेली अपडेट्स देख सकते हैं उस पर। ओके, ग्रेट। किसी भी आर्टिस्ट के लिए तो ये मोमेंट होता ही होता है, लेकिन किसी फादर से ही उसके बारे में पूछा जाए, कितना प्राउड मोमेंट होता होगा। उन्होंने कैसे आके घर पे एक्सप्लेन किया आपको ये सब चीज़ें कि मतलब मुझसे ही पूछा जा रहा है, मेरे सामने ही बताया जा रहा है? उनके लिए भी एक गजब की फीलिंग रही होगी। बिल्कुल एक्चुअली मौका ही नहीं मिला, वो शूटिंग पर निकल गए तो इस पर इतनी बात नहीं हुई। लेकिन उनका मुझे मैसेज आया कि मानसी अभी कॉल करो। तो मुझे लगा वही हमेशा की तरह कुछ ना कुछ होगा कि हाँ ये कहाँ है वो कहाँ है वो। तो मैंने बोला ठीक है बाद में करते हैं, अभी करो। तो मैंने फ़ोन किया कि अच्छा हाँ वो तुमको स्टूडियो में बुलाया है, ऑडिशन पे जाना है और देख लो तुम। तो इट वॉज अ अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग। मतलब ही फेल्ट प्राउड, ही फेल्ट गुड अबाउट इट, बट ही सेड कि जाकर ऑडिशन दे दो, बस देख लेना। तो इट वाज लाइक अनएक्सप्लेन्ड प्राइड काइंड ऑफ मोमेंट। ओके, ग्रेट। इसके अलावा आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं एज अ वॉइस एक्टर, एज अ एक्टर? सो एज अ एक्टर मैंने एक वेब सीरीज़ की है। वेब सीरीज़ का नाम है दहन। उसमें टिस्का चोपड़ा एक्टर हैं, वो लीड है। टिस्का चोपड़ा तारे ज़मीन पर आप सबने देखा ही होगा उनको, जो मेन मदर का रोल उन्होंने किया था। तो उस वेब सीरीज़ में मेरा एक किरदार है जो कि आई थिंक रिलीज़ होगा सितंबर में ही। और एज अ वॉइस आर्टिस्ट मैंने नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है परफेक्ट डेट, उसमें आवाज़ दी है कैमिला मेंडिस की। और नेटफ्लिक्स की एक एनिमेटेड सीरीज़ भी की है, वो भी आने वाली है। और कुछ एड्स के लिए भी मैंने इंग्लिश में आवाज़ दी है। तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैं तीनों लैंग्वेजेस में करती रहती हूँ। करीब कितने प्रोजेक्ट किए होंगे अभी तक? आप पूछ रहे हो और मुझे याद आ रहा है कि मैंने काउंट ही नहीं किया है। हाँ, तो आप काउंट कीजिएगा, पता होना चाहिए। ओके। और एनिमेशन जो होता है मानसी, वो अपने में और चैलेंजिंग हो जाता है। बिल्कुल, है ना, क्योंकि उसकी ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है और उसमें आपको एक्सप्रेशन, मोर देन एक्सप्रेशन, और कुछ अलग तरह का अतरंगी करना होता है। तो वो कैसे कॉप अप करते हो, उस कैरेक्टर को कैसे अंडरस्टैंड करते हो और वो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हो? बहुत ही एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी कि एनिमेशंस की डबिंग करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो चैलेंजिंग होता ही है। मुझे हमेशा से एक्चुअली एनिमेटेड कैरेक्टर्स की ही डबिंग करनी थी। ज़्यादातर मुझे उसी में एक्सप्लोर करना था, क्योंकि मैं बचपन से ही मेरा ऐसा था कि मैं अजीब अजीब आवाज़ें निकालती थी। मतलब अगर मेरी फैमिली, मतलब जो मुझे पहचानते हैं वो जानते हैं ये।
तो जैसे एक शिनचैंग करके कैरेक्टर है, आपने देखा होगा कार्टून्स में। तो शिनचैंग की आवाज़ मैंने लॉकडाउन में डिस्कवर किया कि शिनचैंग की आवाज़ तो एग्जैक्ट मैं निकाल पाती हूँ, ये कैसे हो गया, कब हो गया। फिर मैंने क्या किया, लॉकडाउन में एक चैनल खोला, यूट्यूब चैनल का नाम है चुलबुला नेटवर्क। तो हम क्या करते थे कि क्योंकि लॉकडाउन में भी वी ऑल वर लॉक्ड, सो कुछ ना कुछ तो करना था। और आर्टिस्ट लॉक नहीं होना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो मैं आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजती थी, शिनचैंग की तरह आवाज़ मिमिक करके भेजती थी। एक दोस्त था जो स्क्रिप्ट लिख कर भेजता था, और एक दोस्त था जो एनिमेट करके भेजता था। मतलब आज अगर वो ये इंटरव्यू देख रहा है तो आई वुड लाइक टू थैंक हिम, अभिजीत सारस्वत। उसने सारे एनिमेशंस करके भेजे, और वो सब आप चुलबुला नेटवर्क नाम के चैनल पर देख पाएंगे। लेकिन वो उतना कंटिन्यू नहीं हुआ क्योंकि फिर लॉकडाउन के बाद हम रेस में लग गए, और फिर वो चैनल कमर्शियली हमने पोर्ट्रे नहीं किया, जो कि मे बी इन फ्यूचर हम कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो शिनचैन का शुरू किया आपने एक्सपेरिमेंट, वो क्या था, थोड़ा सा बताएं डेमो। शिनचैन की आवाज़ में, ओके। मम्मी मम्मी मैं तो ये नहीं खाऊंगा, मुझे तो यही चाहिए, मुझे बस वही दो, मैं शिनचैन हूँ, बस मैं आपकी बात मानूंगा। ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर। क्योंकि वाकई आपने देखा होगा अगर, तो उतनी देर तक ब्रीथ होल्ड करना है, और ब्रीथ होल्ड के साथ वो एक्सपेरिमेंट के साथ जो एक्सप्रेशन जाने चाहिए वो जाने भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि एनिमेटेड कैरेक्टर करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो इस तरह के पॉजेज नहीं मिल पाते हैं आपको। ओके, तो अब जब आपसे मैं सवाल पूछूं, क्योंकि आपने मेन लीड कर लिया है और एनिमेशन में तो आप कर ही रही हैं कमाल, अब अगर एक चूज़ करने को मिले तो क्या चूज़ करेंगे, एनिमेशन या ये, मतलब एनिमेटेड कैरेक्टर्स की डबिंग और द फिक्शनल, या अगर मैं बैलेंस करके कर पाऊँ तो दोनों करना चाहूँगी। Okay. बट अगर जब बहुत सारा एक्सपीरियंस एज अ हीरोइन हो जाएगा फिल्म्स के लिए, देन मैं ज़्यादा फोकस एनिमेटेड कैरेक्टर्स के लिए करूँगी। बी इट जैसे मैंने एक वेब सीरीज, वो भी मैं रिवील नहीं कर सकती, एक एनिमेटेड वेब सीरीज है, उसमें एक नॉर्मल आवाज़ में ही डब किया है, बट एक्चुअली मैं वहाँ गई थी एनिमेटेड कैरेक्टर के ऑडिशन के लिए, बट मैंने फिर वो जो मेन मॉम का पार्ट है जो सारे एपिसोड्स में मैंने उसकी आवाज़ दे दी। तो अलग अलग कैरेक्टर्स, जैसे कुछ पतली आवाज़ होती है, कुछ थिक आवाज़ होती है, जैसे वो चैनल में मैंने आवाज़ निकाली थी कि शिनचैन की, तो उसके साथ ये भी एक कैरेक्टर था कि नहीं मैं तो यहाँ ही जाऊंगी, मुझे तो बस यही चाहिए। अरे यार तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो यहाँ। तो ऐसे हर तरीके की आवाज़ मुझे ट्राई करनी है एनिमेटेड डबिंग में। ओके, जब हमारे घर में कोई एक्सपीरियंस्ड हो, जो स्टार भी हो और इंडस्ट्री में जाना माना नाम हो, तो वैसे तो अच्छा लगता है ना, दूर से बड़ा अच्छा लगता है कि है, और वो जब आपके फादर ही हैं, है ना, तो फादर लोग वैसे ही बहुत समझाते हैं। और उसके बाद अगर वैसे इंडस्ट्री के हैं तो शक्ति जी आपको कितना समझाते हैं? ओके, मुझे लग ही रहा था कि शायद ये क्वेश्चन आप पूछेंगे। वो इतना डिटेल में एकदम कुछ नहीं समझाते हैं। हाँ। क्योंकि उनका कहना है कि तुमको सब आता है, मैं क्या समझाऊं। अच्छा। वो ऐसा कहते हैं। मतलब मैं और मेरी बहन डायरेक्शन में, तो हम हमेशा उनके पास जाने की सोचते हैं कि चलो आज ये पूछेंगे, आज वो पूछेंगे कि थ्रो कैसे और निकलेगा, या बेस की आवाज़ को कैसे थोड़ा पतली आवाज़ बनाए वो। तो वो बताते हैं, कुछ तरीके बताते हैं कभी कभी कि गर्म पानी पिया करो, सुबह मेडिटेशन करो, ये एक्सरसाइजेज है ये। लेकिन फिर एंड ऑफ द डे ही ऑलवेज टेल्स कि नहीं तुम कर लोगे, यू नो इट। सो वी आर लाइक मी एंड मिस्टर, यार कैसे, हम मतलब क्या सोच के गए थे। ऐसा हो जाता है। और कुछ मिला ही नहीं। ओके, अभी आप एज एन एक्टर भी ग्रो कर रहे हैं, एज एन वॉइस एक्टर भी ग्रो कर रहे हैं, और दोनों इंडस्ट्री अब अपने आप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है। OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसा मैंने कहा कि रीजनल लैंग्वेज, अब रीजनल लैंग्वेज नहीं रह गई, हम लोग इंडियन इंडस्ट्री और ग्लोबल में जा रहे हैं। ये जो नई अपॉर्चुनिटी आई है, नया आर्टिस्ट के लिए काम आया है इतना सारा, इसको आप कैसे देखते हो? इसको इट्स अ बिग ओपनिंग फॉर लाइक ऑल ऑफ अस। देयर इज सोशल मीडिया, देयर इज फेसबुक, ट्विटर। आई थिंक इन ऑल ऑफ अस देयर शुड बी हंगर, जो कि रोज़ होनी चाहिए, तो ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अदरवाइज इतने अपॉर्चुनिटीज़ हो के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी एरा में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने सारे ओपनिंग्स हैं। हम जस्ट इंस्टाग्राम खोलते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, तो आज ये ओपनिंग, आज वो ओपनिंग। तो आई थिंक देयर शुड बी थ्राइव, मतलब देयर शुड बी पैशन ईच डे, ईच आवर टू रीच दैट गोल। आई थिंक सो। वेरी गुड। तो ये जब आप एक्टर हैं और वॉइस एक्टर हैं,
तो एक्टर की कितनी मदद हो जाती है वॉइस एक्टर होने से, और वॉइस एक्टर को कितनी मदद मिलती है एक्टर होने से? ओके, सो आई थिंक सो एक्टर की मदद ऐसे होती है वॉइस एक्टिंग में कि कुछ भी एक फीलिंग या इमोशन अगर समझना है उस सीन का ऑडिशन देने में, कि जैसे बहुत ही डिप्रेस्ड सीन है या हैप्पी सीन है, तो एज अ एक्टर हम उस इमोशन को तुरंत समझ लेते हैं। राइट। कि जैसे सीतारामम मूवी में अभी जो क्लाइमैक्स सीन किया था हमने हानू सर के साथ, ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, आई एम प्रिविलेज टू वर्क विथ हिम, जो फिल्म के डायरेक्टर है मिस्टर हानू राघवपुड़ी। हमने क्लाइमैक्स सीन किया, एक ही टेक में मैं उस इमोशन को इस तरह समझ गई कि ही वॉज जस्ट सो हैप्पी। वो आए, वो स्टूडियो में आए, ही सैट डाउन, उन्होंने लाइट बंद किया, उन्होंने रिकॉर्डिस्ट को बोला कि फिर से सुनाओ मुझे लाइन। मतलब बाकी सारी फिल्म हमने रीटेक्स किया, 1 टेक 2 टेक वो सब, लेकिन द क्लाइमैक्स सीन ही वाज लाइक शिट, ये इतना परफेक्ट आया टेक, सेकंड टेक लूक ही नहीं, थर्ड टेक लूक ही नहीं, ऐसा हुआ। सो कभी कभी वो उस इमोशन को समझने का मतलब हेल्प हो जाता है एज एन एक्टर। एक्टर को कितनी हेल्प मिलती है वॉइस एक्टिंग जाने की? या राइट, एक्टर को वॉइस एक्टिंग में जो कि मैंने हमेशा समझा है और हमेशा पहले से सुना है कि एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी आवाज़, उसकी स्पीच, उसकी क्लैरिटी, जो कि आई थिंक एज अ वॉइस एक्टर वॉइसिंग करते करते, अलग अलग आवाज़ें निकालते निकालते, लैंग्वेज करते करते हमारी वाणी क्लियर होती जाती है, हमारा लहजा सुधरता जाता है। तो आई थिंक वो एक्टिंग एज अ एक्टर परफॉर्मेंस में हमें बहुत मदद करता है। बहुत मदद। और यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना समय लग गया? आई थिंक मुझे लगता है कि 6-7 साल। 6-7 साल में आप Yes, यहाँ yes, तक पहुँचे। और आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि अब आपकी स्पीड जो है वो बहुत क्वांटमली जा रही होगी, बिल्कुल है बिल्कुल ना? शुरू में लगता है कि कछुआ चाल चल रहे हैं, लेकिन अब तेजी से वो बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मानसी, बहुत अच्छा लगा बात करके। आप इसी तरह से आगे बढ़ें, बहुत अच्छा काम करें, हमें बहुत अच्छे से एंटरटेन करें। तो यही होता है एक कलाकार कि अगर आपके अंदर शुरू की थ्राइव है, जैसे डिज़ायर है, तो भले ही शुरुआती दौर में आपको उतना काम नहीं मिलता, उतना रिकग्निशन नहीं मिलता, लेकिन अगर आप जमे रहते हैं, लगे रहते हैं, और जब मिलना शुरू होता है तो फिर देखिए सब कुछ मिल जाता है जो आप करना चाहते हैं। इनकी कार भी उसी दिन थी और कारोबार भी उस दिन था, मतलब कि वो ऑडिशन भी उसी दिन था, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं और फिर सब चीज़ें एक साथ मिलने शुरू भी हो जाती हैं। आपके पास एक्सपीरियंस लोग हो सकते हैं, लेकिन सच्चा एक्सपीरियंस पर्सन वही होता है जो ये बताता है कि आप बेहतरीन जानते हो, क्योंकि आप बीइंग कलाकार बहुत यूनिक हो, बहुत अनोखे हो। जो भी आप करोगे वो एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी वो आपका अपना होगा और उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, जैसा कि शक्ति जी ने उनको गाइड किया। ये ज़रूर लगता है कि यार उनको बताना चाहिए था, लेकिन यही सच बात है कि अगर उन्होंने एक विश्वास जगा दिया, वो विश्वास अपने आप में सारा काम करके चला जाएगा। आपको मानसी की कौन सी बात अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर डबिंग को लेकर और कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप जॉइन फिल्म्स के नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, हमारी सपोर्ट टीम आपकी हेल्प कर देगी। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।